Hi, long time no see, where are you? I'm here and मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रही हूँ तो एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अचीवेबल पोजीशन पे हूँ, ठीक है। तो मैं अचीव कर रही हूँ चीज़ों को और इसीलिए मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, ठीक है। तो लोग परेशान होते हैं, पर्सनली परेशान होते हैं। आज का जो टॉपिक है इसी चीज़ों पे मैं बात करना चाहती हूँ। व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ लालच, ठीक है। आप लोगों ने बचपन से बहुत सारी मूवी में सुना होगा और बड़े बड़े कहने वाले कह गए कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, ठीक है। मोहब्बत में जहाँ जहाँ जायज़ है ना, वो लालच है, ठीक है। और जंग की तो बात करना बेकार है, बिकॉज आई बिलीव इन ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। और बहुत लोग ये बोलते हैं डॉक्टर हो के स्पिरिचुअलिटी में क्या कर रही हो, डॉक्टरी चल नहीं रही। तो भाई मेरे, जितने भी डॉक्टर होते हैं क्या वो यूनिवर्स को नहीं मान सकते? ऐसा लॉ है क्या? अब आप ऐसे डॉक्टर पे बिलीव करते हैं जो कि पॉजिटिविटी पे बिलीव नहीं करते। या आपको ब्रेन में अगर प्रॉब्लम है तो स्पिरिचुअल चैनल पे मत रहा करो, ठीक है। गेमिंग्स देखो, ठीक है। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल चैनल पे इसलिए हूँ क्योंकि एक पर्पस ये है कि मैंने पीएचडी किया क्रिस्टल हीलिंग पे और स्टोन पे किया है और टेलीपैथी पे पीएचडी किया हुआ है। एंड सेकेंड थिंग है कि मैं क्वांटम फिज़िक्स पे पीएचडी कर रही हूँ और लटकी हुई हूँ उसमें, वो किया नहीं है, मतलब चल ही रहा है, ठीक है। तो उसका भी एक थ्योरी है जिसको कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बाल ऐसे क्यों लग रहे हैं मेरे? मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने कि किस तरह से लव एनर्जी वर्क करता है और किस तरह से मेटेलिक एनर्जी वर्क करता है। लेकिन वो क्वांटम फिज़िक्स है तो वो समझाने में टाइम लगेगा। तो अभी हम लव लालच आपको बता देते हैं। नेक्स्ट उसमें हम आपको क्वांटम फिज़िक्स का बताएंगे, क्योंकि ये फ़ोन मुझे किसी चीज़ पे अटकानी पड़ेगी, तब हम आपको हाथ का इशारा दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एनर्जी कैसे वर्क करती है। अभी हम प्यार की बात करते हैं। तो जो लोग, जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है प्यार में, जब आप किसी को गाली देते हो, ठीक है, कि वो नहीं मिल रहा है या अचीव नहीं हो रहा, तो आप उसको उसको गाली देने लगते हो, आपको उल्टा बोलने लगते हो, आप उसको नीचा दिखाते हो, आप उसको कर्स करते हो, दैट इज़ कॉल्ड लालच, ठीक है। और प्यार में जब अगले को अपने आप पे छोड़ देते हो, उसको उसकी ज़िंदगी में जीने देते हो, आप दूर से उसको वो करते हो, ऊपर वाले से प्रे करते हो कि वो ठीक रहे, और आप उसकी खुशी में अपनी खुशी महसूस करते हो, दैट इज़ कॉल्ड लव। लव का दावा पूरे वर्ल्ड में 90% लोग करते हैं और जो 10% लालच का दावा करने वाले वो चुप रहते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ 10% लव करते हैं, बाकी लालच करते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हाउ? इसलिए कि मैं अपने जो मेरे फैंस एंड फॉलोअर्स हैं जो कि लव का दावा करते हैं, जब मैं अभी 10-15 दिन गायब रही तो मैंने बहुत लोगों को ताना देते देखा। मैसेज में लिखते हैं आपको हमसे कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हमें छोड़कर चले गए, कम से कम एक पोस्ट डाल सकते थे। डैट इज़ लालच, ठीक है। जहाँ पर आप ज़बरदस्ती नखरे दिखाते हो, जहाँ पर आप नीचा दिखाने लगते हो, गालियाँ बकने लगते हो, ठीक है। और ऐसे लोग जो ऐसा लिखते हैं ना, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। बच्चे बीमार होते हैं, पति से नहीं पटती या पत्नी से नहीं पटती या दोस्तों से नहीं पटती। इसी लालच में वो हर कुछ डिस्ट्रॉय करके बैठे होते हैं। बच्चा पक्का बीमार रहता है ऐसे लोगों का, ठीक है, या बीमार पैदा ही होता है या बीमार होता है, ठीक है। क्योंकि वो लालच जब गर्भ में थे तो वो ऐसे लालच को सराउंड किया कि बच्चा दिमागी रूप से परेशान रहता है, दिमाग का प्रॉब्लम मोस्टली रहता है बच्चों को। जिस औरतें या मर्द को इस तरह का ताना होता है ना किसी के लिए कि तुम तो अपने लिए हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, उसको प्यार करते हमको नहीं करते, ये सब अपने कंडीशन में पहले से ही, क्योंकि मुझे पर्सनली आके नहीं बोल रहे होंगे ना, ऐसा आदत ही होगा। तो कंसीव जब किया होगा तब भी ऐसा आदत होगा, ठीक है। और ये है लव और लालच का प्रॉब्लम। और ऐसे बहुत सारे लालची हैं जो लव को, लालच को लव का नाम लेके चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। एक दो एग्जांपल और देना चाहूँगी मैं आपको, जैसे कि कुछ पर्सनल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर चैंटिंग्स चलती है। अक्सर मैं ऐसे ग्रुप्स रखती हूँ, मेरे बाल ऐसे क्यों हो रहे हैं? तो चैंटिंग के ग्रुप्स रखती हूँ। तो कुछ ग्रुप ऐसे थे, 2-3 ग्रुप थे जिसमें 2 में मैं गई, ठीक है।
मैंने एक एक दो जने मुझे समझ नहीं आए ग्रुप से, तो मुझे नहीं समझ आए। तो जैसे ही वो अलग होते हैं ना मेरे से, वो बौखलाना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स दिखती हूँ, तो बौखलाना शुरू करते हैं। बौखलाने के बाद क्या होता है, जब आपको प्यार से लालच होगा, जब आपको हम अपने से अलग करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप बौखला करके कुछ भी करोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सही में प्यार करते हो तो आप शांति से वेट करोगे। मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर फॉलोअर को देखती हूँ कि वो मुझे कभी बताने ही नहीं आते कि वो इंस्टाग्राम से बाहर हो गए किसी रिफ्रेश करने में या कुछ में, अचानक मैं ही देखती हूँ अरे ये बाहर क्यों है, तो मैं उसको अंदर लेकर आती हूँ। बट कई लोग लालच में 50 जगह जा रहे होते हैं और उसके बाद नतीजा ये होता है गाली गलौज पे उतर आते हैं। आप जब तक प्यार में लालच करोगे लोगों को गालियाँ दोगे। जैसे अभी रिसेंट मैंने एक जने को हटाया, उनको इज्जत पे आ गई क्योंकि उनको मेरा लालच था। मेरे साथ मेरे एफर्मेशन लिखने वाले 1 साल कंटिन्यूस मुझे मेरे लिए एफर्मेशन लिखने वाले, जिसने मेरे ट्विन के लिए एफर्मेशन लिखा, 1 साल तक लिखा, सडनली शी सेड कि अपने पति को छोड़ के है, आज ये पति है कल वो पति, तो खुद ही एफर्मेशन लिखती थी ना 1 साल तक, लेकिन मैंने अलग कर दिया अपने आप से, ठीक है। तो तुरंत उसने मुझे लिखा तू रंडी है, तू वेश्या है, ठीक है, ठीक है। ये लालच है जो आपसे पाप करवाता है, आप समझो। अगर इस प्रेम में लालच को आप साइड रखोगे ना तो आप पाप नहीं करोगे, समझ रहे हो। जैसे ही प्रेम में लालच करोगे आप पाप करना शुरू कर दो। आपका दिमाग ऐसा घूम जाएगा कि आप पाप करोगे, अगले को माँ बहन की गालियां दोगे, नीचा दिखाओगे, उल्टी उल्टी बातें करोगे, गॉसिपिंग करोगे, खुंदक लोगे, बदला लेने की कोशिश करोगे कि हर चीज में आपका लॉस होगा, अगले का नहीं, क्योंकि लालच आपको है। और प्रेम में चाहे आप किसी से भी करें, अपने पिता से, माता से, भाई बहन से, दोस्तों से, अपने ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से, पति से, पत्नी से, किसी से भी, अगर आपको लालच है और एक ईगो रखते हो उसमें कि अगर तू मुझे नहीं मिला, जैसे मेरे साथ क्या है ना कि मैं कभी सोशल मीडिया पे बात बोलती नहीं क्योंकि बहुत ऑड लगता है, जो मेरी एज है उस हिसाब से मैं लड़की नहीं हूँ कि मैं बोलूँ। मुझे एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा लड़के परेशान करते हैं, वो भी शादी के लिए, ठीक है। लेकिन जब मैं इग्नोर करती हूँ तो वो मारकाट वाला सिचुएशन बनता है कि हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और हम इग्नोर मोड में ही रहते हैं हमेशा। हम ना तो सोशल मीडिया पे उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ना उनको भाव देते हैं, ठीक है, हम साइड ही रहते हैं। जब ये नहीं हो पाता है तो फिर वो मेरे कैरेक्टर पे बोलते हैं, फिर कुछ कुछ बोलते हैं, हम इसकी असलियत निकाल देंगे, हम इसको एक्सपोज कर देंगे। ये सब लालच है, इसमें मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं, हम तो चुप ही रहते हैं। हम सोशल मीडिया पे आते हैं और जाते हैं, ठीक है, हम तो चुप ही रहते हैं ना, हम कभी भी उनके बारे में आर्गुमेंट, हंगामा या उनको हाईलाइट नहीं कर रहे होते किसी। तो उस लालच में क्या होता होगा, उनको तकलीफ होती होगी, वो खुंदक खाते होंगे, ठीक है, ठीक है, वो उटपटांग बातें करते हैं, वो उनको खुंदक होती, उनको हर समय परेशानी रहती, मेरे बॉडी के एक एक अंग को लेकर के लिखते हैं नीचे, कविताएं लिखते हैं कि मैं कितनी खराब हूँ या मैं किसी के लायक नहीं हूँ, इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन वाला सेंटेंस यूज करते हैं। तो इससे मेरा क्या बिगड़ जाता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाता। अब आंखें ऐसी है, नशीली है, तो उस पर लिखते हैं कि वासना से भरी है, ऐसे एक मर्द से मन नहीं भरता, ठीक है। तो इससे मेरे लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा, कोई आएगा। बट उतना लिखने के बाद भी उनको ये अटेंशन रहता होगा कि जिसको लिखा है उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। और अगर हमने पढ़ भी लिया 10 बार में एक बार, तो हमको क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस लालच में कि तुम मुझे नहीं मिली तो हम तुमको गंदा साबित करेंगे, या फीमेल्स भी मुझे बहुत उटपटांग, जो भगवान का रूप माँ बोलते बोलते जैसे ही उसको रीच से बाहर लगते तो बदुआ देने लगते, तेरा ट्विन नहीं मिलेगा तुझे, तो इस लायक नहीं है कि तुझे तेरा ट्विन मिले। तो इससे क्या हो जाएगा। तो आप जब लालच करते, इट्स नॉट अबाउट माई लाइफ, हर की जिंदगी में, आपके लाइफ में भी 2-4 ऐसे होंगे जो आपके लिए लालची होंगे। इट्स नॉट अबाउट, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ ना, बट लालच तो हर कोई, या तो आप किसी का लालच करके उसको गाली दे रहे हो, या तो आपके लिए कोई लालच कर रहा है। तो ये पहले समझने की कोशिश करें, आपको प्रेम है या लालच। और अगर मानते हो कि आपको प्रेम है, जिससे भी है, चाहे पिता से है, माता से है, भाई बहनों से है, पति से है, पत्नी से है, बच्चों से है, तो उससे प्रेम अगर है तो वो आपके अंदर है। उसके लिए उस सामने वाले का एडमिट करना ज़रूरी नहीं, या आपके सामने इन पर्सन प्रत्यक्ष रूप से रहना ज़रूरी नहीं, ठीक है।
अगर आपको प्रेम है तो आप संपूर्ण हो, क्योंकि वो आपके अंदर है. इट्स नॉट अबाउट एवरी टाइम ट्विन फ्लेम, इट्स अबाउट रिलेशनशिप. वट यू बिलीव यू विल गेट. एंड क्या बिलीव करते हो. योर फादर इज़ विथ यू, तो वो आपके अंदर है. योर ट्विन, योर सोलमेट इज़ विथ यू, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हार्ट में. इसीलिए तो कहते हैं ना कि योगा करके हार्ट चक्र एक्टिवेट करो, बिकॉज यू विल फील अबाउट देम कि वो वहाँ है, जिसको कहते हैं ना दिल गदगद हो जाना. समझ रहे हो. इट्स नॉट अबाउट एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम, इट्स नॉट अबाउट योर ट्विन, इट्स अबाउट लव. हाउ यू फील अबाउट अदर्स. दूसरे के लिए क्या फील करते हो. तुम्हारा बेटा शादी कर लेता है, बहू के साथ है, तुम जेलसी फील कर रहे हो, उसको अटेंशन दे रहा है. एक बार उसको अपने अंदर फील करके देखो, बहुत ईजी है, आप ही ने पैदा किया, आपके अंदर से निकला है. थिंक वंस, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हार्ट में है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप सोचो ऐसे कि वूम में है, ठीक है. वूम के बारे में नहीं सोचो कि गर्भ में है, ऐसा सोचो दिल में है. और वो रिटर्न हम आपको, अब आप मुझे नीचे लिखना कि एनर्जी रोटेट्स पे आपको बात करनी, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स है तो थोड़ा सा टेक्निकल है. वेवलेंथ कैसे काम करती है मैनिफेस्टेशन से, जो मैंने अभी इंस्टेंट रिसर्च किया है, जो वेवलेंथ काम करती है मैनिफेस्टेशन से. यू कांट गेट योर लव. समझ रहे हो. ऊपर यूनिवर्स से मांगोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वेवलेंथ ऊपर नहीं जाती है. वो कैसे काम करती है वो अगर आपको चाहिए, लेकिन वो साइंस है. दिमाग लगाओगे अगर वो सर के ऊपर से जाने वाला तो हमसे पूछ के भी फ़ायदा नहीं. वो साइंस है, वो थ्योरी पे आधारित है. जो दिखता है, जो फील होता है, उस पर आधारित है, ठीक है. पर प्रूवन है, मेरे लाइफ में प्रूवन है. आई ट्राइड एंड प्रूवन है. इट्स नॉट अबाउट, अगेन इट्स नॉट अबाउट योर ट्विन फ्लेम, इट्स अबाउट लव, ठीक है. तो अगर आप प्रेम में हो किसी के, डॉक्टर शालिनी के भी प्रेम में हो, या फिर आप किसी और के प्रेम में हो, पति के प्रेम में हो, पत्नी के प्रेम में, बच्चों के, एक बार थिंक अबाउट देम, फील अबाउट देम इनसाइड यू. दोस्त है आपका कोई जो आपको भाव नहीं देता और आप बहुत प्यार करते, एक बार उसको यहाँ फील करो. और उसके बाद देखो, वो लालच जैसे ही ख़त्म होगा, जिस दिन भी, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही वो आपके सामने होगा. बट जैसे ही प्रेम डेवलप होगा वो आपके सामने होगा. लेकिन जब तक लालच करोगे तब तक अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिस भी रिलेशनशिप को चाहते हो, या डॉक्टर शालिनी को प्रूफ करते रहोगे मोटे मोटे पैराग्राफ में कि हाउ यू लव हर. एक्सप्रेस करते रहो. एक्सप्रेशन इज समटाइम, एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, बहुत ज़रूरी होता है. पर ईच एंड एवरी टाइम कि हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप मेरा मैसेज कभी लाइक नहीं करते, वो लालच, लाइक का लालच है. अगर आप प्यार करते ही तो वो तो आपके दिल में है, और जो आपके दिल में है वो आपके सपनों में आ जाएगा, क्योंकि आई एम लिविंग इन 5D, तो आपके ड्रीम में आ जाएगा. और जो आपके ड्रीम में आ जाएगा उससे तो आप हमेशा मिलते, वो तुम्हारा ही है. क्यों मैं लोगों के सपने में आ जाती, क्योंकि उनको मेरा लालच नहीं, ठीक है. तो उनके सपनों में आ जाते, जिनको मेरा लालच है, जो गालियाँ देते हैं माँ बहन की, या मेरे बॉडी के अंग का डिस्क्रिप्शन करते हैं, उनको कभी मिल सकते हैं हम नहीं ना. हम बुरा भी नहीं मान पाते, क्योंकि वो उनका परसेप्शन है, क्योंकि वो उनका लालच है. और ये सिर्फ डॉक्टर शालिनी के साथ, मेरे साथ हो रहा होगा ऐसा नहीं, बिकॉज आई एम मीडिया पर्सनैलिटी, सो दैट आई कैन फील इन अ वास्ट स्केल, ठीक है. बट आपके लाइफ में भी बहुत लोग होंगे जो आपके साथ ऐसा करते होंगे, आपका लालच होगा, और कई के साथ आप अपना लालच दिखा रहे होंगे. तो लेट पीपल मूव. उसको खुला छोड़ोगे ना तो वो प्यार तुम्हारा है, और लालच करोगे ना तो सिर्फ तकलीफ भी तुम्हें ही है और किसी को नहीं. डोंट से सॉरी, फील सॉरी. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. वर्ड में उतना दम नहीं जितना तुम्हारे एक्सेप्टेंस में है. बाय हार्ट, विथ योर सोल, से सॉरी इनसाइड यू, किसी को नहीं, ठीक है ना. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, शायद अवेकनिंग का बनाओ. तब तक के लिए बाय.